Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. Yesterday, we have completed this book 1, lesson 1 up to the page 4, and we have covered up to the just above the oral comprehension check questions. Today, we will be continue from page 5, just below the oral comprehension check, page number 5. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. अब बारी बरसात आई थी तो उसके पूरे खेत खराब हो गए थे, तो बट इन द हार्ट्स बोलते हैं हृदय में, जो वहाँ पे सॉलिटरी कमल एकांतवास, जो उनके घर था एकांत में पहाड़ी के ऊपर, उनके दिल में एक ही बात आई कि और मिडल ऑफ दी वैली, वैली बोलते हैं घाटी, वो उनका घर जो घाटी के बीच था, उनके दिमाग में आया देयर वाज ए सिंगल होप, सिर्फ एक ही होप, आशा बची थी। वो क्या आशा बची थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही उनकी मदद कर सकता है, नो वन एल्स, और कोई नहीं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, टोटल लॉस, पूरा उन्होंने अपनी जो अनाज था जो वो पूरा उन्होंने खो दिया, जो खेत में जो कुछ था सब कुछ वो भारी बरसात से उनका नुकसान हो गया। सो डोंट बी अपसेट बोलते हैं निराश होना। तो उसने कहा होगा किसान ने कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर, याद रखना चाहिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि भगवान किसी को भी भूख से नहीं मारता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य देखिए, नो वन सिंगुलर है और डाई के साथ में एस लग गया, नो वन डाइज ऑफ, कोई भी भूख से नहीं मरता। ओके, ऑल डाइज, दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने ऐसा कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू मतलब पूरे समय से, द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, कि पूरी रात लंचो ने एक ही बात सोचा। क्या सोचा? द हेल्प ऑफ गॉड, किससे? भगवान से सहायता के बारे में उसने सोचा। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टर निर्देश देना, बताना, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। बहुत अच्छा शब्द है कॉन्शियस। कॉन्शियस बोला जाता है अंतरात्मा को, व्हेन यू डू समटाइम गुड और बैड थिंग्स, सो योर कॉन्शियस शुड अलाउ यू, आपको कॉन्शियस ये बताना चाहिए कि यू शुड डू इट और नॉट डू इट, अंतरात्मा। सो इवन व्हाट इज़ डीप, मतलब एक गहराई में अंतरात्मा में क्या बात थी उसके बारे में यहाँ मीनिंग भी लिखा है, कॉन्शियस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इनर, अंतरात्मा का गलत और सही। ओके, लैंचो वाज, बहुत अच्छी बात की यहाँ पे, लैंचो वाज एन ऑक्स। ऑक्स किसको बोलते हैं? बैल। पुराने जब बैल का बहुत इंपॉर्टेंस होता था खेती में, हल जोतने में, गाड़ी जोतने में, तो एक वो मतलब इतना हार्डवर्क था, वाज एन ऑक्स, बैल की तरह, मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स बोलते हैं खेत में, इन द फील्ड्स। ओके, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको पढ़ना लिखना भी आता। ही न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, वह जानता था हाउ टू, कैसे लिखा जाता। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब आने वाला, फॉलोइंग बोलते हैं आने वाला, संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह, डे ब्रेक मतलब सूर्य उदय होना, कि जब आने वाले रविवार को, उसके आने जो जिस दिन से आगे जो रविवार आने वाला था उस दिन सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ, उसने एक अपना लेटर लिखना शुरू कर दिया। बिगिन का मतलब शुरू करना, बिगेन सेकेंड फॉर्म है, राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, कैरी का मतलब ले जाना, टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, मेल का मतलब लेटर बॉक्स में डालना, मेल बोलते हैं हम, ये वाला आजकल वाला में इंटरनेट वाला मेल नहीं, तो लेटर बॉक्स को भी मेल बोला जाता है, जिसमें पोस्ट ऑफिस के बाहर में डब्बा होता है लाल कलर का, उसको मेल बॉक्स भी बोलते हैं। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, अब वो उसने एक लेटर लिख दिया, किसको लिए? भगवान के लिए, हेल्प के लिए। ओके, गॉड, उसने क्या लिखा लेटर के अंदर? सी ही रॉट, राइट का सही रॉट उसने, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि भगवान आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे।
ओके, आई नीड, अब देखो बहुत अच्छी यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सारांश आ रहा पूरा लेसन, आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पीसोज, पेसोज या पीसोज बोलते हैं, उनकी मुद्रा है, जैसे हम रुपया बोलते हैं, हमारा रुपीस होता है वहाँ का, किसी दूसरे देश का वो निवासी है लैंचो, वहाँ की मुद्रा का नाम है पीसोज। इन ऑर्डर टू सो का मतलब होता है बोना, क्या बोना, इन फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ये पैसे उसको किस लिए जरूरत है, एक तो बीज बोने के लिए, जब वापस बरसात होगी तो बीज बोएगा, और जब तक क्रॉप का मतलब नई फसल आती है, जब तक उसको जीने के लिए क्या चाहिए, 100 पीसोज चाहिए। ओके, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो क्यों चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म बोलते हैं ओला दृष्टि वगैरह होती है जो कि उससे ख़राब फसल हुई उसके लिए। ओके, यहाँ पे लिखा भी देखो पीसोज का मीनिंग करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री मतलब साउथ अमेरिका के जो देश होते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उनके देशों में करेंसी को बोला जाता है। ही रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलॉप, उसमें एड्रेस टू गॉड, ऊपर एड्रेस क्या लिखा, भगवान। जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो टू लिखते हैं पहले, टू, और भेजने वाला वो फ्रॉम लिखता है, टू गॉड ऑन द इन्वेलॉप, इन्वेलॉप बोलते हैं लिफाफा, लिफाफे के अंदर लेटर लिखा और ऊपर एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, ट्रबल का मतलब थोड़ी उसको परेशानी हो रही थी, भाई लेटर अब कैसे डालें, क्या करें। वेंट टू टाउन, और फिर अपने नियर बाई जहाँ से घर के पास में कोई टाउन कस्बा था, बड़ा कोई शहर था, वहाँ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, स्टैम्प बोलते हैं जो टिकट लगाना पड़ता था पुराना, अभी भी लगाते हैं, 2 रुपया 5 रुपया का जो टिकट होता है, उसने टिकट स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप का मतलब डाल दिया, यहाँ ड्रॉप का मतलब गिराना नहीं पड़ा, क्या डाला, लेटर को, इट आया लेटर के लिए इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स जो लाल डिब्बा होता है पोस्ट ऑफिस के पास में, उस मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब ये जो कुछ कर रहा था, एम्प्लॉय बोलते हैं कर्मचारी, कोई पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी, वो सब चीज़ें ये देख रहा था। ओके, हु वाज ए पोस्टमैन, वो कौन था, ए पोस्टमैन, डाकिया, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में जो कोई लंचों को डाउट वगैरह होगा तो उसके बारे में कुछ पूछा, तो ये सब घटनाक्रम को नज़दीकी से ये पोस्टमैन देख रहा था कि भाई क्या कर रहा है। वेंट टू हिज बॉस, ये जो पोस्टमैन था, बॉस होता है, वो पोस्टमैन का बॉस कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है, बॉस के पास में गया, लाफिंग हार्टली, हार्टली का मतलब जोर से, जब आपको खुशी के साथ या किसी चीज़ से जोर से हंसी आती है तो लाफिंग हार्टली बोला जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अब वो लेटर निकाल के उसने, पोस्टमैन ने अपने बॉस मतलब पोस्ट मास्टर को दिखाया, देखो हमने पहली बार एक ऐसा एक लेटर मिला है जो भगवान के लिए आया। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन, एंड कैरियर का मतलब है अपने जीवन काल में ऐसा लेटर उस पोस्टमैन ने कभी नहीं देखा। हैड ही नॉन दैट एड्रेस, मतलब गॉड का एड्रेस करके कोई नहीं लिखता ऐसा, तो ऐसा लेटर उसने कभी, द पोस्टमास्टर अब वो क्या कर रहा, देखिए ये फैट, थोड़ा पोस्टमास्टर बॉडी में फैट का मतलब मोटा था। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, भाईचारा जैसा अच्छा इंसान को एमिएबल बोला जाता है। लिखा भी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मित्रतापूर्ण इंसान और जो खुश रहता है। ओके, फेलो का मतलब होता है व्यक्ति, यहाँ देता है। आल्सो ब्रोक आउट, वो भी हंस पड़ा, पोस्ट मास्टर भी ब्रेक आउट, ब्रोक आउट का लाफिंग जुड़ा तो एकदम हंस पड़ा। एंड ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, फिर थोड़ा सा गंभीर हो गया, टर्न का मतलब बदल गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग का मतलब थपथपाया, लेटर को थपथपाया। कॉमेंटेड, फिर उसने पोस्ट मास्टर ने टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, ये कैसा विश्वास है, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का निशान आया है, उसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, इंसान कैसा इंसान है जो भगवान को भी लेटर लिखा है। आई विश आई हैड द फेथ, कि मैं भी आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ भगवान के फेथ ऑफ ए मैन हु रॉट दिस लेटर, कि मैं भी इस आदमी के अंदर जो भगवान को लेटर, इसमें मैं भी विश्वास करता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्ड, व्हाट इज़ करस्पॉन्ड, अच्छा शब्द है, करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार, कि ये ऐसा इंसान है जो भगवान के साथ में, ईश्वर के साथ में पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, फेथ सेक का मतलब हिलाना या ऐसे देता है, लेकिन कि जो उसकी डिगाना भगवान, इस इंसान का जो लंचों का भगवान में विश्वास है, उसको वो डिगाना, कुछ करना, गलत करना नहीं चाहता पोस्ट द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, वो कुछ विचार के साथ में उसके विचार आए, केम अप, आइडिया बोलते हैं विचार, कि भाई
नाउ पोस्ट मास्टर उस लेटर को आगे तो नहीं भेज सकता कहीं, लेकिन ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिम। तो उसके दिमाग में विचार है आंसर द लेटर, इसको लेटर का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने ये लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल का मतलब होता है जैसे सद्भावना जैसा अर्थ देता है कि सद्भावना से, भगवान से सद्भावना से ज़्यादा वो कुछ चाहिए। इंक एंड पेपर, उसने भी इंक और पेपर लिया, बट ही स्टक इज रिजोल्यूशन का मतलब था दृढ़ संकल्प। स्टक का मतलब चिपक जाना या किसी चीज़ में अड़िग हो जाना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब पोस्टमैन, एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी, कि भाई अब वो उसने सोचा कि लंचों के लिए भगवान तो भेज नहीं सकता इन रियलिटी, तो उसने एम्प्लॉयज़ को बोला भाई आई वांट सम मनी फ्रॉम यू पीपल, आप लोगों से कुछ पैसा चाहिए लंचों को भेजने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने जो सैलरी बोलते हैं तनख्वाह को, सैलरी का तो पेमेंट मिलता है कर्मचारियों को, उसको सैलरी बोल कि उसने अपने सैलरी से भी कुछ पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ मित्र, अनेक मित्रों से उसने पैसा इकट्ठा किया। ऑफ हिज वर्क ऑब्लाइज, बाध्य करना। गेव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। व्हाट इज चैरिटी? चैरिटी को दान पुण्य का काम करते हैं, जब हम चंदा वगैरह कोई अच्छे काम के लिए करते हैं उसको चैरिटी बोला जाता है। तो ये अच्छे काम के लिए उसने एम्प्लॉयज़ से और अपने फ्रेंड से कुछ पैसा इकट्ठा किया पोस्ट मास्टर ने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। अब वो उसके लिए इम्पॉसिबल, असंभव है भाई, उसने गैदर का मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, के वो एक साथ 100 pesos को तो इकट्ठा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, मतलब आधा कितना होता है 100 का, 50 pesos, और 50 pesos से कुछ ज़्यादा, मतलब उसने 70 pesos को इकट्ठा किया, गैदर किया किसी एम्प्लॉय से और अपने फ्रेंड से। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलॉप, ये पैसा फिर उसने एक लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पे वापस भेजा। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने 70, अभी देखो पोस्ट मास्टर क्या करता है कि उसको पैसा भेजता है लैंचो को, और वो इन्वेलॉप के अंदर 70 pesos को डाल करके उसमें और कुछ नहीं लिखता, एक भगवान के नाम का सिग्नेचर हस्ताक्षर करता है। सो दिस पार्ट इज़ नाउ ओवर। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन है रिलेटेड, अभी हमने पढ़ा। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। हु मतलब किस में लैंचो विश्वास करता, भगवान में करता है, ईश्वर में, गॉड में। व्हाट डिड ही डू, उसने लेटर भेजा हेल्प के लिए, कितना पैसे के लिए, 100 pesos। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, उसने एम्प्लॉय से और फ्रेंड से पैसे इकट्ठे करके लंचों को भेजा। तो ये ऑल आई विल गिव द आंसर इन PDF फॉर्मेट, यू कैन रेफर देम एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। ओके, नाउ कंटिन्यू। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब आने वाला रविवार था, लंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब लंचो इतना उसको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था कि मैंने भगवान को लेटर भेजा है तो भगवान मेरे लिए पैसा भेजेगा। तो आने वाले संडे को बहुत जल्दी, मतलब एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आने से पहले ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, देन यूजुअल आस्क इफ देयर, कि मेरे लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन वहाँ पे खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो लेटर पोस्ट मास्टर ने पैक किया था, वो लेटर पोस्ट मास्टर ने टू हिम मतलब उसको लंचो को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब संतुष्ट हुआ, वो पोस्ट मास्टर को संतुष्टि हुई कि मैंने लंचो को जवाब दे दिया, पैसा भेज दिया। मैन हु हैज़ परफॉर्म द गुड डीड, डीड बोलते अच्छा वर्ड है, कार्य, कि पोस्टमैन ने तो, पोस्ट मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया। उसने कोई देखा जिससे लंचो को भगवान में विश्वास था और उसने भगवान को लेटर भेजा। अब आगे तो वो भेज नहीं सकता, तो उसका इतना दृढ़ संकल्प था लंचो का ईश्वर में, तो उसने एक अच्छा काम किया। पोस्ट मास्टर ने उसको पैसा लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, लंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब होता बहुत ही कम, आश्चर्य। अब उसने जब लंचो को पोस्टमैन ने लेटर दिया और उसने खोला तो उसको कोई आश्चर्य नहीं, उसको ये सोचा, लंचो ने ये सोच लिया कि ये तो पैसे मेरे को किसने भेजा, भगवान ने भेजा। ऑन सीइंग द मनी, वो पैसा दे करके उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
कोई लिखा स्लाइटेस्ट, मतलब बहुत ही कम। ओके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था, जो पैसे दिखे पोस्टमैन, उसने ये भी सोच लिया, उसने ग्रांटेड कर लिया कि दिस मनी वाज सेंट बाय गॉड टू मी, बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, एंग्री बोलते हैं गुस्सा, गुस्सा इसलिए आया कि ही डिमांडेड 100 pesos बट ही गॉट 70 pesos फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। सो उसने ये सोचा होगा भाई somebody has stolen my money, I got less money। ओके, when he counted the money, जब उसने काउंट का मतलब गिनना, उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आया कि उसको 100 पूरा pesos नहीं मिला। God could not have made a mistake। वो देखो कितना कॉन्फिडेंस है कि भगवान, मिस्टेक का मतलब होता है गलती के, भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, लैंचो। भगवान ने तो गलती कर सकता है और लैंचो के लिए ने लैंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने प्रार्थना या निवेदन किया। इमीडिएटली अब क्या होता है, वो तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत लैंचो कुछ एक्शन लेता है। लैंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो पे, खिड़की पे गया, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, पेपर और पेन के लिए, इनका मतलब यहाँ यार तो हो जाएगा पेन, इंक सही को बोलते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग, पब्लिक बोलते हैं किसको, सार्वजनिक, वहाँ टेबल होती है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ गया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। फिर दोबारा भगवान को लेटर लिखा कि मुझे तो आपने 100 pesos भेजे थे, मेरे को 70 मिला, हो सकता है 30 pesos ये पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिया होगा या निकाल लिया होगा। विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, ब्रो किसको बोलते हैं, ये आई ब्रो जो ऊपर हमारे यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो फोरहेड, जब आपको गुस्सा गुस्सा थोड़ा आता है तो आपका जो फोरहेड होता है वो रिंकलिंग, तो वहाँ थोड़ा वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिंकलिंग, वो लकीरें दिखती हैं, या तो ऐसे उसको चेहरे पे दिखाई दे। द कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपना आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए। वैन ही फिनिश, अब उसने लेटर दोबारा लिखना, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो खिड़की पर, टू बाई ए स्टैम्प, फिर उसने स्टैम्प टिकट खरीदा, विच ही लिख, लिख का मतलब होता है वैसे तो कोई जीभ से हम चाटते हैं उसको लिख बोला जाता है। क्या होता है, जो स्टैम्प होते हैं उसमें हल्का गूंद चिपका रहता है, वो ऐसे तो डायरेक्टली थोड़ा ड्राई होता है, नहीं चिपता है, तो हमको क्या करता है, थोड़ा जीभ से उसको क्या बोलते हैं, थूक लगाना पड़ता है जीभ से, उसको लिख बोला। उसने थोड़ा स्टैम्प को ऐसे जीभ के ऊपर लगाया, एंड देन अफिक्स, एक्स मतलब चिपकाना। द इन्वेलॉप में उसने वो स्टैम्प लगा दिया विथ ब्लो, ब्लो का तो मुट्ठी से मारना, ऐसे जो प्रहार करते हैं उसको ब्लो बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी। जब हम कोई भी चीज़ को पेपर पे चिपकाते हैं तो बाद में हम ऐसे मुट्ठी से उसको प्रहार करते हैं या मारते हैं, उसको ब्लो का मतलब मारना, फिस्ट मतलब मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स और डिब्बे में उसने लेटर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, गॉड of the money that I asked for only 70 pesos, तो भगवान मैंने तो आपसे 100 asked for only 70 pesos reached me, क्या बोल रहा है भगवान, आपने जो भेजे मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos मिले, सेंड मी द रेस्ट, और मुझे जो बच्चे भेजती 30 जो और भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे को मत भेजना थ्रू द्वारा, किसके द्वारा, मेल के द्वारा, मत पोस्ट ऑफिस वालों के द्वारा मत भेजना। क्यों, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर, इधर ए बंच ऑफ क्रूक, क्रूक्स बोलते हैं बेईमान, बंच का मतलब लोग का अर्थ देता है कि जो ये जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, थोड़े बेईमान होते हैं, कौन से, पोस्ट ऑफिस वाले। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन, एंड so this lesson is over now, and we will go for question answers. Only we will go for important questions, need not to do all the question as per RBSE syllabus. I will give in PDF format, and whatever the grammar part, that will be covered separately. जो grammar के जितने भी questions है, जो हमारी requirement है उतना ही हमको करना, that will be covered separately. ओके, तो वी विल डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, 10 को 8-9 क्वेश्चन तो यही है, पहले 4 क्वेश्चन आए ओरल कॉम्प्रहेंसिव, फिर 3 आए, फिर 2, 4 + 3 7 + 2 9, और एक क्वेश्चन दूसरा, 10 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चंस।
ओके तो ये क्वेश्चन का मैंने बताया था वेटेज क्या होता है, पहले बात की थी कि इस बुक से जो आपके प्रोज के लेसन्स है 2 ही क्वेश्चन आते हैं और 2 सीन पैसेज आते हैं दैट वी कैन बी डन इजीली, और ये जो सीन पैसेज आते हैं वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो ने क्या आशा की थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके बुक से हैं, टोटल देर आर 10 क्वेश्चंस। Okay, so you have to do in the PDF will be given to you. You just see, understand yourself, and do it in your notebook. What did Lancho hope for? Lancho ने क्या आशा की? Lancho hoped for a अच्छी बरसात के लिए. He hoped that good rain would give him a good crops or harvest. Harvest का मतलब भी होता है खेती फसल को बोला. And he could earn enough money कि वो अच्छे पैसे कमा सकता. They would live happily. वो मतलब प्रसन्नता से रह सकते हैं पूरे साल. His fields were full of ripe corn. उसके जो खेत थे बरसात जब आई थी पूरे पक्की हुई फसल से भरे हुए थे. He was wishing for good downpour. और वो एक्चुअली किसकी विश कर रहा था? अच्छी बरसात, डाउनपोर का बौछार. Why did Lancho say the raindrop were like a new coin? उसने रैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की जो बूंदें उनके लिए नए सिक्के हैं, क्यों सिक्कों से उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, अच्छी फसल होती है, इसलिए उसने कहा था. लैंचो सेड रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू ड्रॉप बिकॉज दे वर बेनिफिशियल, मतलब फ़ायदा होता है वो बरसात से. फॉर गुड क्रॉप ही कुड हैव अर्न गुड मनी फॉर प्रॉस्पेरिटी. व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी? समृद्धि, अच्छा रहने के लिए. सो ही वॉज हैप्पी टू कंपेयर द रेन ड्रॉप टू न्यू, इसलिए उसने रेन ड्रॉप को किससे तुलना की? कॉइन से की. हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड? पहले जो बरसात आ रही थी वो दिख रही, बाद में एकदम वो बदल गई, हैवी रैन में बदल गई. तो रैन चेंज इनटू हेल स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज? ओला दस्ती में. एंड सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, एक भारी हवा चलने लगी अलोंग बरसात के सामने. कौन सी दिशा से? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. लार्ज हेल स्ट्रॉम बिगेन टू फॉल फॉर एन आवर एंड लैंचोज फील्ड कवर्ड विथ स्नो. इतनी बरसात हुई कि लैंचो के पूरे खेत वो बर्फ़ से भर गए और वो पूरा ऐसे लग रहा है कि उसमें पूरा सफ़ेद साल्ट दिखाई दे रहा है. ओके, ही इज कॉर्न वाज टोटली रून, मतलब बर्बाद हो गई. एंड नथिंग वाज लेफ्ट. ही बिकेम वेरी, अब उसको बहुत दुख हुआ. What were Lancho's feeling when hell stopped? जब ओला दस्ती पूरा हुआ, बंद हुआ, तो लैंचो ने कैसा महसूस किया? When hell stopped, Lancho felt sad. उसने दुख महसूस किया because hailstorm destroyed everything. उसका पूरा बर्बाद कर दिया. Not a leaf remained on the tree. एक भी पेड़ पौधों पत्ती भी नहीं बचा. The flowers were gone from plant. फूल सब चले गए. ओके, वैन हेलस्टॉर्म पास इस टू, अपने खेत के बीच में वो खड़ा हो गया, अपने बेटों को ये बोला कि यदि टीडियाँ भी आती तो इतना नुकसान नहीं करती. दे वुड हैव गो और उसने कहा कि हो सकता है उनको इस साल भूखा रहना पड़ेगा. और लास्ट में उसने ये भी कहा, अपनी आत्मा को संतुष्टि दी. एट द लास्ट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ दैट नो वन डाइड ऑफ हंगर, क्या भूख से कोई नहीं मरता है. क्वेश्चन 5, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ, व्हाट डिड ही डू? कि लैंचो किस में विश्वास रखता था और उसने क्या किया? लैंचो हैड फेथ इन गॉड एंड हिज काइंडनेस. उसकी दयालुता, भगवान की दयालुता में और भगवान में विश्वास करता था. ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज मिसफॉर्चून. व्हाट इज मिसफॉर्चून? दुर्भाग्य में भगवान उसकी मदद करेगा. ही रॉट लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस. कितनी मदद के लिए मांगा? कितना पैसे? 100 for help. He was aware that God is benevolent, मतलब परोपकारी. भगवान क्या होता है? benevolent, परोपकारी, दयावान. and would reward his hard work with kindness. Who read the letter? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन यू शुड नो कि वो लेटर जिसको भगवान को भेजा था पोस्ट ऑफिस में, किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन read the letter. ये जगह who read द लेटर, ये सेकेंड फॉर्म. रीड ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म का स्पेलिंग चेंज नहीं होता, लेकिन बोलने में क्या बोलते हैं? रीड, रेड, रीड. वाई डिड द पोस्टमैन, व्हाट डिड द पोस्टमैन डू देन? पोस्टमैन ने फिर क्या, लेटर मिला तो क्या किया? उसने पैसे इकट्ठे किए और उसको 70 पीसोस किसको भेजा? लैंचो को. द पोस्टमैन डिसाइडेड ओके. The postman decided to shake his faith. उसको
अपने उसके विश्वास को नहीं डिगाना चाहता था, भगवान में जो विश्वास था, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड कलेक्टेड मनी, उसने पैसा इकट्ठा किया अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ, अपने सैलरी तनख्वाह में से उसने कुछ भाग दिया और 70 पैसों सेंड, इसको सेंड किया लेंचो को। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। Okay. Was Lencho surprised to find letter for him with money in it? लेंचो को क्या वो पैसा मिलने से सरप्राइज? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ही वाज हैविंग कंप्लीट फेथ इन गॉड दैट ही वुड गेट मनी फ्रॉम द गॉड। पूरा विश्वास था कि उसने जो पैसे मिले वो भगवान ने भेजे थे। ओके, बिलीव्ड इन गॉड एंड हिज बेनवेलॉस, मतलब परोपकारी दयावान। He thought that God neither make a mistake nor refuse him. भगवान न तो गलती कर सकता है न उसको मना कर सकता है। Okay, so that was his firm belief in God, पक्का। What made him angry? किस चीज़ को उसने गुस्सा दिलाया? जब उसने कम पैसे मिले थे। तो in simple language you can read it. Okay. Now question last, ये अच्छा क्वेश्चन है वो। How did Lencho react when he got help? जब उसको पैसे मिले तो उसने, लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया की? या व्हाट मेड लेंचो फील पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रू, के बेईमान लोग होते हैं कर्मचारी, तो ऐसे उसने ऐसा महसूस क्यों किया? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2016 में आया हुआ है। एज लेंचो हैड फर्म बिलीव इन गॉड, जैसा कि हम जानते हैं लेंचो का दृढ़ संकल्प, मतलब पक्का ही भगवान में विश्वास, दैट वाज द रीज़न ही सेंट लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था सहायता। ही वाज श्योर दैट ही वुड गेट हेल्प फ्रॉम, और वो पक्का निश्चित था कि भगवान उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। व्हेन ही गॉट 70 पैसे, जब उसको 70 रुपये मिले या पिसोज मिले, देन ही बिकेम सैड, थोड़ा दुख हुआ, एंग्री ड्यू टू 30 पेसोज लेस, 30 पेसोज कम थे, थोड़ा उसको गुस्सा आया। ओके, ही थॉट दैट गॉड नाइदर मेक ए मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता, न मेरी जो प्रार्थना मैंने रिक्वेस्ट किया उसको मना नहीं कर सकता। सून आफ्टर दैट ही रॉट अनोदर, उसके बाद उसने फिर दूसरा लेटर लिखा भगवान को, सेंड रिमेनिंग, कोई बच्चा भाई पैसा भेज दो मेरे लिए, बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लेकिन उस लेटर में उसने क्या लिखा, भाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रू, एक बेईमानों का समूह होता है। मंच का मतलब हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, समूह होता है। तो ऑल दीज 10 क्वेश्चंस यू डू इन योर नोटबुक, एंड आई थिंक नाउ 10 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, इज इनफ एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। दैट्स ऑल, दिस लेसन इज ओवर। Revise this entire lesson and this question answer. We will in next lesson we will start next lesson. Okay.